दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और श्रीलंका वुमेन टीम के बीच खेला गया एशिया कप का एक सांस रोक देने वाला फाइनल मुकाबला आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस फाइनल की सबसे रोमांचक हाईलाइट का वीडियो। दोस्तों, वुमेन एशिया कप 2024 के फाइनल मुकाबले की जब शुरुआत हुई तब दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। जी हां, आपको बता दें, डम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब इस फाइनल के अंतिम घमासान के लिए दोनों टीमें मैदान में उतरी तब सबसे पहले टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला हम पर ही भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टीम इंडिया को इस फाइनल में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए खतरनाक शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना की शानदार जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में तहलका ही मचा दिया। जैसे पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाज इनसे परेशान थे, इस फाइनल में भी उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्मृति मंधाना ने एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़े और टीम इंडिया को 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। हालांकि दोस्तों, तभी पावर प्ले खत्म होते ही 7वां ओवर लेकर आई कविशा दिलहारी ने शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां शेफाली 19 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी उमाद छेत्री ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 8 ओवर में टीम इंडिया को 58 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन वो भी इस फाइनल में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाई। उन्हें 90 ओवर में लंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने अपना शिकार बनाया, जहां उमा केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में भारत की सबसे बड़ी बल्लेबाज और कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद काउंटर अटैक करने के लिए आई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा स्मृति मंधाना के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 68 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। एक तरफ से स्मृति मंधाना का बल्ला बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था, दूसरी तरफ से हरमनप्रीत कौर ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगानी शुरू कर दी, लेकिन केवल 11 गेंद पर 11 रन बनाकर हरमनप्रीत को भी वापस लौटना पड़ा। उनके रूप में भारत को तीसरा झटका लगने का असर स्मृति मंधाना को नहीं हुआ। उन्होंने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर टी20 इंटरनेशनल में अपना 26वां अर्धशतक पूरा किया और इस फाइनल में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनती हुई नजर आई। उनका साथ निभाने के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स मैदान में कदम रख चुकी थी। 13 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 90 रनों तक पहुंचाया, तो 14 ओवर में एक चौके की बदौलत भारतीय टीम को उन्होंने 100 रनों के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया था। स्मृति अब अपने अटैक के मूड में आ चुकी थी। जेमिमा के सर पर भी मानो खून ही सवार था। 11-15वें ओवर में प्रियदर्शनी की बेदर्दी से कुटाई करते हुए जेमिमा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़े और टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से एक विशाल स्कोर तक आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जेमिमा का बल्ला आग बरसा रहा था। चमारी अटापट्टू की गेंद पर अगले ही ओवर में जेमिमा ने एक तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। हालांकि दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए दिलहारी ने अचानक से पूरे मैच का टीम इंडिया से छीनकर लंका की तरफ झुका दिया था। हाँ, उन्होंने पहले ही गेंद पर खतरनाक लग रही जेमिमा को रनआउट टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां जेमिमा 16 गेंद पर 3 चौकों और एक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिलहारी ने स्मृति मंधाना का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। भारतीय खेमा तो हैरान और परेशान हो गया था, क्योंकि स्मृति मंधाना भी 47 गेंद पर 10 चौकों की बदौलत 60 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर आखिरकार पवेलियन लौट गई थी। उनके आउट होने के बाद रनों की रफ्तार जरूर धीमी हुई, लेकिन 19वें ओवर में ऋचा घोष ने लगातार 2 चौके और एक तूफानी छक्का, वो भी दिलहारी के खिलाफ जड़कर 19 ओवर में टीम इंडिया को 158 रनों तक पहुंचाया। तो आखिरी ओवर में भी उनके बल्ले से एक चौका निकला। हालांकि वो पारी खत्म होने से पहले ही आउट हो गए। उन्होंने 14 गेंद पर 4 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 30 रन बनाए, लेकिन उनके इस खतरनाक कैमियो की बदौलत टीम इंडिया ने फाइनल में पूरे 20 ओवर खेलकर 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। पूजा वस्त्रकर 5 रन बनाकर नाबाद रही। अब भारतीय बल्लेबाजों ने लंका के सामने एक बड़ा और मुश्किल लक्ष्य कर दिया था, जिसका पीछा करना लंका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन लंका के पास भी एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते थे। यही डर भारतीय टीम को भी सता रहा था। ऐसे में अब इस फाइनल में टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाने के लिए लंका की तरफ से ओपनिंग क्रम में उनकी सबसे महान बल्लेबाज चमारी अटापट्टू के साथ बिस्मी गुनारत्ने मैदान में तहलका मचाने आई थी। पारी की पहली गेंद पर अटापट्टू ने रेणुका सिंह का स्वागत चौके से किया और टीम इंडिया को अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए।
हालांकि दूसरी तरफ से विश्मी गुणारत्ने रन आउट हो गई। वो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटी और टीम इंडिया को पहली सफलता बहुत जल्द मिली। लेकिन एक तरफ से चमारी अटापट्टू को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। उनका बल्ला नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। तीसरे ओवर में रेणुका सिंह की बेदर्दी से पिटाई करते हुए अटापट्टू ने लगातार 2 चौके जड़े और अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। उनका साथ निभाते हुए हर्षिता समर विक्रमा भी खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रही थी। पावर प्ले में इन दोनों को रोक पाना तो भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई। जहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई तनुजा कंवर का स्वागत ही जहां चमारी अटापट्टू के एक स्टेडियम पर तूफानी छक्के से किया, तो इस ओवर में तो उन्होंने तनुजा का करियर ही समाप्त कर दिया। चौथी गेंद पर चमारी ने एक और तूफानी छक्का लगाया तो 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका जड़कर चमारी ने इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे और 6 ओवर में श्रीलंका ने 44 रन ठोक डाले थे। इन दोनों के बीच एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हो रही थी जिसने भारतीय खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। लंका जीत की तरफ आसानी से बढ़ रही थी और भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। खास तौर से चमारी अटापट्टू तो एक तरफ से केवल चौके और छक्के से ही डील कर रही थी। वो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी यमराज बनी हुई थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 8 ओवर खत्म होने से पहले एक 50 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। 9वें ओवर में भी राधा यादव की पिटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े और 10वें ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ एक खतरनाक चौका जड़कर चमारी ने केवल 33 गेंद पर ही इस फाइनल में एक शानदार अर्धशतक ठोक टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को धुंधला कर दिया था। उन्होंने लंका को 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया था। अब केवल 10 ओवर में लंका को जीतने के लिए केवल 85 रन चाहिए थे, जो बनाना बहुत ही आसान था। ऐसा सबका मानना था। सबने सोचा कि लंका आसानी से जीत गया, लेकिन दोस्तों असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जी हाँ दोस्तों, भारत की जीत की उम्मीदें अब खत्म हो गई थी। उस समय टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की और ऐसा पलटवार किया कि देखते देखते ये मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ। ये मैच अंतिम ओवर तक चला गया जिसमें यह कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और चमारी अटापट्टू में कौन सबसे महान महिला खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।